ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। अर्जुन के द्वारा 12वें अध्याय के आरंभ में किए गए प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया। अब भगवान यहाँ से निर्गुण निराकार की उपासना का विस्तार से वर्णन करना आरंभ करते हैं। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है, और फिर उन कर्मों के फल रूप में उसे दूसरा शरीर मिलता है। भगवान शरीर के साथ माने हुए अहंता ममता रूप संबंध का विच्छेद करने के लिए शरीर को इदंता पृथकता से देखने के लिए कह रहे हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी शरीर हैं, उनमें जीव स्वयं क्षेत्रज्ञ और अनंत ब्रह्मांड क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। एन सर्वमिदं ततम। साधक को जानना चाहिए कि मैं क्षेत्र नहीं हूँ, प्रत्युत क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूँ। एक ही चिन्मय तत्व क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ, क्षर के संबंध से अक्षर, शरीर के संबंध से शरीरी, दृश्य के संबंध से दृष्टा, साक्ष्य के संबंध से साक्षी और करण के संबंध से कर्ता कहा जाता है। वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है, ये केवल अनुभव रूप है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्र शरीर की तो अनंत ब्रह्मांडों के साथ एकता है, और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा की अनंत अपार असीम ब्रह्म के साथ एकता है। तात्पर्य है कि क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म एक ही हैं। एक क्षेत्र के संबंध से वही क्षेत्रज्ञ है, और संपूर्ण क्षेत्रों के संबंध से रहित होने पर वही ब्रह्म है। ब्रह्म के लिए माम कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म और ईश्वर दो नहीं हैं, प्रत्युत एक ही है। अनंत ब्रह्मांडों में जो निर्लिप्त रूप से सर्वत्र परिपूर्ण चिन्मय सत्ता है वह ब्रह्म है, और जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वह ईश्वर है। तच्छेत्रम यच्च यादृक्
यद विकारियतश्च यत सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है तथा वो क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुम् अद्भिर्विनिश्चितैः। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्त युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रिय गोचराः। मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, महत्तत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। 5 महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति हैं। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 10 इंद्रियां, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृति हैं। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इसी का एक तुच्छ अंश ये मनुष्य शरीर है। इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। इच्छा द्वेष, सुख दुख, संघात, शरीर, चेतना, प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। 5वें श्लोक में भगवान ने समष्टि संसार का वर्णन किया और यहाँ व्यष्टि शरीर के विकारों का वर्णन करते हैं। क्षेत्र के साथ संबंध रखने से ही इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि विकार क्षेत्रज्ञ में होते हैं। ये सभी विकार तादात्म्य चिज्जड़ ग्रंथ के जड़ अंश में रहते हैं। यहाँ भगवान ने 24 तत्वों वाले शरीर को तथा उसके 7 विकारों को एतत् यह कहा है। तात्पर्य है कि स्वयं क्षेत्र से मिला हुआ नहीं है, प्रत्युत उससे सर्वथा अलग है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर एतत् पद के अंतर्गत होने से हमारा स्वरूप नहीं है। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है
कि जब अहंकार का कारण महत्तत्व और मूल प्रकृति को भी एतत् शब्द से कह दिया, तो फिर अहंकार के एतत् होने में कहना ही क्या है। अहम से समीप महत्तत्व है और महत्तत्व से समीप प्रकृति है। वह प्रकृति भी एतत् क्षेत्रम में है। तात्पर्य है कि अहम हमारा स्वरूप है ही नहीं। जो साधक स्वयं को और अहम क्षेत्र को अलग अलग जान लेता है, उसका फिर कभी जन्म नहीं होता और वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। अब भगवान क्षेत्र के साथ माने हुए संबंध तादात्म्य को तोड़ने के लिए ज्ञान के साधन बताते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। दुख से दुखी होना और सुख की इच्छा करना दुख का भोग है। दुख के कारण की खोज करके उसको मिटाना दुख का प्रभाव है। यहाँ दुख के प्रभाव को दुख दोषानुदर्शनम पद से कहा गया है। दुख का भोग करने से अर्थात दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है, परंतु दुख का प्रभाव होने से विवेक लुप्त नहीं होता। प्रत्युत मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारण की खोज करता है और खोज करके उसे मिटाता है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। कारण के मिटने पर कार्य अपने आप मिट जाता है। अतः सुख की इच्छा मिटने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। असक्तिरनभिस्वङ्गः पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता, घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। मयि चानन्य योगेन
भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदी अरतिर्जन संसदी। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अभिव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह पूर्वोक्त 20 साधन समुदाय तो ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वो अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान कराने वाले होने से इन 20 साधनों को भी ज्ञान नाम से कहा गया है। इससे जो विपरीत है वो अज्ञान है। साधन न करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है पर अनुभव नहीं कर सकता। अतः साधन न करने से अज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में एकता का भाव रहता है, और अज्ञान के रहते हुए अगर कोई सीख कर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का विवेचन करता है तो वह वास्तव में अपने देहाभिमान को ही पुष्ट करता है। परंतु जो ये साधन करता है उसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का अनुभव हो जाता है। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जो ज्ञेय पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है, उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है। उसको न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जा सकता है। गीता में एक ही समग्र परमात्मा का 3 प्रकार से वर्णन हुआ है। पहला, परमात्मा सत भी है और असत भी है। सद सच्चा हम, परमात्मा सत भी है, असत भी है और सत असत से पर भी है। तद सत तत्परम यत, परमात्मा न सत है और न असत ही है, न सत तन्ना सदुच्यते। इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक अनिवर्चनीय परमात्म तत्व के सिवाय कुछ नहीं है। वह मन बुद्धि वाणी से सर्वथा अतीत है, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसे प्राप्त किया जा सकता है। परमात्म तत्व को असत की अपेक्षा से सत, जड़ की अपेक्षा से चेतन, विकार की अपेक्षा से निर्विकार, एक देशीय की अपेक्षा से सर्वदेशीय, नहीं की अपेक्षा से है, गुणों की अपेक्षा से सगुण निर्गुण, आकार की अपेक्षा से साकार निराकार,
अनेक की अपेक्षा से एक, प्रकाश की अपेक्षा से प्रकाशक, नाशवान की अपेक्षा से अविनाशी आदि कह देते हैं, पर वास्तव में उस तत्व में कोई शब्द लागू होता ही नहीं। कारण कि सभी शब्दों का प्रयोग सापेक्षता से और प्रकृति के संबंध से होता है, पर तत्व निरपेक्ष और प्रकृति से अतीत है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, गुण आदि को लेकर ही संज्ञा बनती है। परमात्मा में देश, काल आदि हैं ही नहीं, फिर उनकी संज्ञा कैसी? इसलिए यहाँ आया है कि उस तत्व को सत अथवा असत कुछ भी कहा नहीं जा सकता। परमात्म तत्व का आदि आरंभ नहीं है। जो सदा से है उसका आदि कैसे? सब अपर है, वो पर है। आदि अनादि पर अपर आदि का भेद प्रकृति के संबंध से है। वो तत्व तो आदि अनादि पर अपर सत असत आदि से विलक्षण है। इस प्रकार भगवान ने ज्ञेय तत्व का वर्णन करने की जो बात कही है वो वास्तव में वर्णन नहीं है, प्रत्युत लक्षक अर्थात लक्ष्य की तरफ दृष्टि कराने वाली है। इसका तात्पर्य ज्ञेय तत्व का लक्ष्य कराने में है, कोरा वर्णन करने में नहीं। इसलिए साधक को भी लक्षक की दृष्टि से ही विचार करना चाहिए, केवल सीखने की दृष्टि से नहीं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोच्छिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। भगवान सभी अवयवों से सभी क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सभी अवयवों में सभी अवयव विद्यमान हैं। उनके छोटे से छोटे अंश में भी सब की सब इंद्रियां विद्यमान हैं। उनमें सब जगह सब कुछ है। सर्वम सर्वात्मकम। जैसे कलम और स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, जानकार व्यक्ति उस एक ही कलम और स्याही से अनेक लिपियां लिख देता है। सोने की डली में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, सुनार उस एक डली में से कड़ा, कंठी, नथ आदि अनेक गहने निकाल लेता है। इसी तरह लोहे में किस जगह कौन सा औजार अथवा अस्त्र शस्त्र नहीं है, मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है, ऐसे ही भगवान में किस जगह क्या नहीं है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और
संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहते, सुनते, पढ़ते, सोचते हैं वह परमात्मा से भिन्न नहीं है। सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है। इस प्रकरण में ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी प्रत्युत श्लोक में समग्र परमात्मा का ज्ञेय तत्व के रूप में वर्णन हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है। बहिरंतरश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। परमात्मा को 12वें श्लोक में तो ज्ञेय कहा गया है, पर प्रस्तुत श्लोक में उन्हें अविज्ञेय कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे संसार इंद्रियां मन बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रियां मन बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रियां मन बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता। फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसे सकता है। परमात्मा को तो मान कर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है। चिंतन, मनन, श्रवण, वर्णन करने से नहीं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है, ऐसे ही परमात्मा भी एक अविभक्त है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक हैं और अनेक होते हुए भी एक हैं। वास्तविक सत्ता कभी दो हो सकती ही नहीं, क्योंकि दो होने से असत आ जाएगा। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा हैं और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा हैं। भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा हैं और जिनका भरण पोषण होता है वे भी परमात्मा हैं।
संहार करने वाले भी परमात्मा हैं और जिनका संहार होता है वे भी परमात्मा हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान हैं। 12वें से 17वें श्लोक तक जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन हुआ है वो भगवान का समग्र रूप ही है। कारण कि इसमें निर्गुण निराकार 12वां श्लोक, सगुण निराकार 13वां श्लोक और सगुण साकार 16वां श्लोक, तीनों ही रूपों का वर्णन हुआ है। ज्योति नाम प्रकाश ज्ञान का है, शब्द का प्रकाशक कान है, स्पर्श का प्रकाशक त्वचा है, रूप का प्रकाशक नेत्र है, रस का प्रकाशक जिह्वा है, गंध का प्रकाशक नासिका है। इन 5 इंद्रियों का प्रकाशक मन है, मन का प्रकाशक बुद्धि है, बुद्धि का प्रकाशक स्वयं है, स्वयं का प्रकाशक परमात्मा है, स्वयं प्रकाश परमात्मा का कोई भी प्रकाशक नहीं है। जैसे सूर्य में अंधकार कभी आता ही नहीं, ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोत्तम समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाये मदभावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। समग्र परमात्मा का ज्ञान वास्तव में भक्ति से ही हो सकता है। इसलिए साधक को भक्त होना चाहिए। क्षेत्र को तत्व से जानने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान साधन समुदाय को तत्व से जानने पर देहाभिमान मिट जाता है और ज्ञेय को तत्व से जानने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ आए मद्भावा योपपद्यते पद को गीता में कई प्रकार से कहा गया है। जैसे मद्भावम आगताः, मम साधर्म्यम आगतः, मद्भावम सोऽधिगच्छति। मद्भाव का अर्थ है मुझ परमात्मा की सत्ता। ये सिद्धांत है कि सत्ता एक ही होती है, दो नहीं। भगवान ने ज्ञान और भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है। ज्ञान में इसका तात्पर्य है ब्रह्म से साधर्म्य होना, अर्थात जैसे ब्रह्म सत चित आनंद रूप है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष का भी सत चित आनंद रूप होना। भक्ति में इसका तात्पर्य है भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता अर्थात अभिन्नता होना। प्रकृतिम पुरुषम चैव वेद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव
वेद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरोच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ही प्रकृति और पुरुष के नाम से पुनः वर्णन करते हैं। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही इनके भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। अतः विवेक दृष्टि से देखें तो ये दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल असंबंध हैं। विकृति मात्र जड़ में ही होती है, चेतन में नहीं। अतः वास्तव में सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं है, प्रत्युत जड़ के संग से अपने को सुखी दुखी मानना चेतन का स्वभाव है। तात्पर्य है कि चेतन सुखी दुखी नहीं होता, प्रत्युत सुखाकार दुखाकार वृत्ति से मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। चेतन में एक दूसरे से विरुद्ध सुख दुख रूप दो भाव हो ही कैसे सकते हैं? दो भाव परिवर्तनशील प्रकृति में ही हो सकते हैं। जो अपरिवर्तनशील हैं उसके दो भाव अथवा रूप नहीं हो सकते। तात्पर्य है कि संपूर्ण विकार परिवर्तनशील में ही हो सकते हैं। चेतन स्वयं ज्यों का त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृति के संग से उन विकारों को अपने में आरोपित करता रहता है। भगवान शक्तिमान हैं और प्रकृति उनकी शक्ति है। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन घटना बढ़ना होता है, पर शक्तिमान ज्यों का त्यों रहता है। परंतु भक्ति की दृष्टि से देखें तो शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं, क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते। अर्थात शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए ही भगवान ने प्रकृति को अनंत कहा है, न शांत प्रत्युत अनादि कहा है। कारण कि यदि प्रकृति को अनंत नित्य कहें तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की सत्ता ही नहीं है। नासतो विद्यते भावः। यदि प्रकृति को अनित्य कहें तो भक्ति का खंडन हो जाएगा, क्योंकि भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है। सद सच्चा हम वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समग्र है। परमात्मा में कोई शक्ति न हो ऐसा संभव ही नहीं है। यदि परमात्मा को सर्वथा शक्ति रहित माने तो परमात्मा एक देशीय सीमित ही सिद्ध होंगे। उनमें शक्ति का परिवर्तन
अथवा अदर्शन तो हो सकता है, पर शक्ति का अभाव नहीं हो सकता। शक्ति कारण रूप से उनमें रहती ही है, अन्यथा परमात्मा के सिवाय शक्ति प्रकृति के रहने का स्थान कहाँ होगा। इसलिए यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। मैं जड़ प्रकृति है और हूँ चेतन पुरुष है। मैं हूँ ये जड़ चेतन का तादात्म्य है। इस मैं हूँ में ही कर्तापन तथा भोक्तापन रहता है। यदि साधक मैं को मिटा दे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। जैसे लोहे और अग्नि में तादात्म्य न रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है, ऐसे ही मैं अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है और हूँ है का स्वरूप होने से है में ही विलीन हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन दो बातों की सिद्धि होते ही हूँ सत्ता मात्र में अर्थात है में विलीन हो जाता है। तात्पर्य है कि मैं जड़ अंश जड़ और हूँ चेतन अंश चेतन तत्व में विलीन हो जाता है। इस प्रकार जड़ चेतन की ग्रंथि छूट जाती है और फिर एक है सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं रहता। है में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। तात्पर्य है कि भोगों में हूँ खींचता है नहीं खींचता। हूँ ही कर्ता भोक्ता बनता है कर्ता भोक्ता नहीं बनता। अतः साधक हूँ को न मानकर है को ही माने अर्थात अनुभव करे। सत्व रज और तम ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, परंतु इनका संग करने से जीव ऊर्ध्व गति मध्य गति अथवा अधोगति में जाता है। गुणों का संग जीव स्वयं करता है। असंगता जीव का स्वरूप है। असंगो ह्यम पुरुषः। यदि जीव गुणों का संग न करे तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता
उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। ये इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है। वास्तव में पुरुष चेतन पर ही है, पर अन्य के संबंध से वह उपद्रष्टा, अनुमंता आदि बन जाता है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता, पिता के संबंध से पुत्र, पत्नी के संबंध से पति, बहन के संबंध से भाई आदि बन जाता है। ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही हैं, ममता करने के लिए नहीं। वास्तविक स्वरूप तो पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है। यहाँ उपद्रष्टा, अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। यैवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वो सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। जो साधक पूर्व श्लोक में आए देहेऽस्मिन् पुरुषः परः के अनुसार अपने को देह से सर्वथा असंग अनुभव कर लेता है, वो अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्म करते हुए भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है। जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रकृतिजन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बंधता। ध्यायेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया, ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य मुक्ति के उपाय बताते हैं। गीता में ध्यान योग से, सांख्य योग से और कर्म योग से तीनों से परमात्म प्राप्ति की बात कही गई है। ये तीनों परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्ये त्वेवम् अजानन्ता श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते
तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से, जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। जिन मनुष्यों में शास्त्रों को तथा उनमें वर्णित साधनों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने मुक्त की उत्कट अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। चर, अचर, स्थावर, जंगम आदि जितने भी प्राणी हैं, वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से ही पैदा होते हैं। क्षेत्रज्ञ प्रकृतिस्थ पुरुष शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मान लेता है। यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। प्रश्न, संयोग सजातीयता में ही होता है, फिर विजातीय क्षेत्र जड़ के साथ क्षेत्रज्ञ चेतन का संयोग कैसे संभव है? उत्तर, ठीक है। जैसे अंधकार और सूर्य का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता। तथापि परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ जीव में ये शक्ति है कि वो विजातीय वस्तुओं को भी पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। उसे ये स्वतंत्रता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही क्षेत्रज्ञ ने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी रात का अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यों का त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहता है। इसी प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म सत्ता में कभी महासर्ग
और महाप्रलय होता है, कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहती है। बद्ध हो या मुक्त, पापी हो या धर्मात्मा, यह निर्विकार सत्ता दोनों में समान रूप में स्थित रहती है। प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्लिप्त निर्विकार देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील नाशवान शरीर के साथ स्वयं को देखता है, उसका देखना सही नहीं है, परंतु जो सदा ज्यों के त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहने वाले परमात्म तत्व के साथ स्वयं को अभिन्न रूप से देखता है, उसका देखना ही सही है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्। क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य स्थावर जंगम चर अचर आदि संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण परमात्म तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। शरीर के जन्म मृत्यु रोग आदि विकारों को अपने विकार मानना ही अपने द्वारा अपनी हत्या करना, अर्थात अपने को जन्म मृत्यु के चक्कर में डालना है। वास्तव में 27वें 28वें श्लोकों में आत्मा का ही वर्णन है, परंतु परमेश्वर तथा ईश्वर नाम आने से इन श्लोकों की व्याख्या में परमात्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से साधर्म्य है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब की सब प्रकृति विभाग में ही होती हैं। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही गीता में कहीं गुणों से होने वाली और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है। जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। गुण ही गुणों में भरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुणों के सिवाय अन्य कोई कर्ता है ही नहीं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति।
इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। तात्पर्य है कि क्रिया मात्र प्रकृतिजन्य ही है। अतः प्रकृति कभी किंचन मात्र भी अक्रिय नहीं होती और पुरुष में कभी किंचन मात्र भी क्रिया नहीं होती। इसलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मैं लेश मात्र भी कुछ नहीं करता हूं, ऐसा अनुभव करता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। स्वयं न करता है न करवाता है। नैव कुर्वन् कारयन्। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानम यदा भूत पृथग् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों के स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर एक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में ही स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन होते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकृति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही शरीर में रहते हुए मानने पर भी हम स्वयं शरीर से अलग हैं। स्वयं अनादि हैं पर शरीर आदि वाला है। स्वयं निर्गुण हैं पर शरीर गुणमय है। स्वयं परमात्मा है पर शरीर अनात्मा है। स्वयं अव्यय हैं पर शरीर नाशवान है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा स्वयं को शरीर में स्थित मानने पर भी वास्तव में वो शरीर में स्थित नहीं है, अर्थात शरीर से सर्वथा असंबद्ध है। न करोति न लिप्यते, कारण कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है पर स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। अतः वास्तव में स्वयं कभी शरीरस्थ हो सकता ही नहीं, परंतु इस वास्तविकता की तरफ ध्यान न देने के कारण मनुष्य स्वयं को शरीरस्थ मान लेता है। न करोति न लिप्यते,
ये साधन जन्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है। तात्पर्य है कि स्वयं में लेस मात्र भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, ये स्वतः सिद्ध बात है। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, अर्थात इसके लिए कुछ करना नहीं है। अतः कर्तृत्व भोक्तृत्व को मिटाना नहीं है, प्रत्युत इनको अपने में स्वीकार नहीं करना है, इनके अभाव का अनुभव करना है, क्योंकि वास्तव में ये अपने में है ही नहीं। इसलिए साधक को अपने में निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व का अनुभव करना चाहिए। अपने में निरंतर अकर्तृत्व अभोक्तृत्व का अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। चिन्मय सत्ता एक ही है, पर अहंता के कारण वह अलग अलग दिखती है। अपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण यह जीव अंश कहलाता है। अगर ये अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है, सत्ता के सिवाय सब कल्पना है। वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार, अधिष्ठान, प्रकाशक और आश्रय है। उस सत्ता में एक देशीयपना नहीं है। वो चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है। संपूर्ण सृष्टि, क्रिया और पदार्थ उस सत्ता के अंतर्गत हैं। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता न शरीरस्थ है और न प्रकृतिस्थ है, प्रत्युत आकाश की तरह सर्वत्र स्थित सर्वगत है। नित्यः सर्वगतः वह संपूर्ण शरीरों के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वो सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्म तत्व है। सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण दिखती है। वह अहम सुख लोलुपता पर टिका हुआ है। साधन करते हुए भी साधक जहाँ है वहीं सुख भोगने लग जाता है। सुख संगेन बध्नाति, ये सुख लोलुपता गुणातीत होने तक रहती है। अतः इसमें साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नम् प्रकाशयति भारत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में संपूर्ण
शुभ अशुभ क्रियाएं होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कोई वेद का पाठ करता है, कोई शिकार करता है, परंतु सूर्य को उन क्रियाओं का न पुण्य लगता है न पाप, कारण कि सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है न भोक्ता ही बनता है। इसी प्रकार आत्मा सर्वव्यापी सत्ता संपूर्ण शरीरों को सत्ता स्फूर्ति तो देता है, पर वास्तव में वह न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाशकत्व का अभिमान नहीं है, करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री रंग रस आदि के वह चित्र नहीं बना सकता, ऐसे ही पुरुष चेतन प्रकृति जड़ शरीर आदि की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कुछ न कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। यदि हम कुछ भी न करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है? कुछ भी उपयोग नहीं है। यदि हम कुछ भी देखना न चाहें तो आंख हमारे क्या काम आई? कुछ भी सुनना न चाहें तो कान हमारे क्या काम आया? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है, चिंतन मनन ध्यान आदि करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है, स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती हैं। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए तीनों शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो ही नहीं सकती। अतः हमें किसी साथी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध कर्तृत्व हो, न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध कामना हो, और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध ममता हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहती है, पर कोई कर्ता और भोक्ता नहीं रहता। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्र अर्थात जड़ विभाग में ही होती हैं। क्षेत्रज्ञ अर्थात चेतन विभाग में कभी किंचिन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। स्थूल शरीर तथा उससे होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर तथा उससे होने वाला चिंतन और कारण शरीर तथा उससे होने वाली स्थिरता व समाधि, ये सभी जड़ विभाग में ही हैं। कामना
ममता, अहंता आदि संपूर्ण विकार जड़ विभाग में ही हैं। संपूर्ण पाप ताप भी जड़ विभाग में ही हैं। पराश्रय तथा परिश्रम ये दोनों जड़ विभाग में हैं। भगवदाश्रय और विश्राम ये दोनों चेतन विभाग में हैं। जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। बोलो गोविंद भगवान की जय।